Hello student, today we will discuss haloform reaction. In previous session, we have discussed the oxidation of aldehyde and ketone using Tollon's test, Helling test and Benedict test. कौन सा aldehyde कौन सा कीटोन हमारा ये टेस्ट शो करेगा उसके बारे में मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था। अगर किसी को डाउट है कुछ भी तो वो जाके देख सकते हैं। हमारा कौन सा aldehyde कौन सा कीटोन, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, पॉजिटिव हेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब दिखाएंगे। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आता है तो आप जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, आज बात करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। हैलोफॉर्म रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट क्या यूज होता है? मिथाइल कीटोन। रिएजेंट क्या है? हमारा X2 इन NaOH। X2 मतलब हमारा हैलोजन भाई साहब, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। प्रोडक्ट क्या होगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म क्या है? CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं हैलोफॉर्म। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CH मतलब हैलोफॉर्म, ठीक है। इस यहाँ पर जो भी X2 में मतलब जो हैलोजन आपने यूज किया होगा यहाँ पर वही फॉर्म होगा। मान लो I2 NaOH आपने यूज किया तो क्या फॉर्म होगा? इधर CH3, इसको क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म, ठीक है। अगर क्लोरीन यूज किया होगा तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CH3, ऐसा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। Aldehyde and ketone have at least one methyl group attached to carbonyl carbon, ठीक है। तो देखो हमारा जो हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा aldehyde कीटोन शो करेंगे, कौन सा शो करेंगे? देखो एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनाइल कार्बन। वन मिथाइल ग्रुप मतलब CH3 ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन को अटैच होना चाहिए। जिस aldehyde कीटोन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेंगे वो हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो हैलोफॉर्म रिएक्शन भगा देगा भाई, तुझा तेरे पास है CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप का अटैच नहीं 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 मेरे पास तो नहीं है, जा जा जा, तो जा पहले निकल, ठीक है। जिसके पास है उसको बोला हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो वही होता है हैलोफॉर्म रिएक्शन में कंडीशन रख दिया भाई, CH3 ग्रुप है, कार्बोनाइल कार्बन को अटैच होना चाहिए तो अभी तुम मेरा रिएक्शन शो कर पाओगे, ठीक है। देखते हैं, देखो मैंने जैसे बताया अगर X2 मतलब जो हैलोजन लिया अगर वो क्लोरीन लेंगे क्या फॉर्म होगा? क्लोरोफॉर्म, CHCl3। अगर ब्रोमीन लेंगे क्या फॉर्म होगा? CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। अगर आयोडीन लेंगे क्या फॉर्म होगा? CHI3 ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। हैलोफॉर्म प्रोडक्ट एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। मेन प्रोडक्ट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इंपोर्टेंट क्या है? ये है, ठीक है। यहाँ पर मेन हमारा हीरो नहीं, हमारा जो साइड में रहता है ना हीरो का भाई बंधु, वो मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो RCOCH3 रिएक्शन विद NaOH प्लस आयोडीन। यहाँ पर हैलोजन हमने क्या लिया? आयोडीन, तो आयोडोफॉर्म फॉर्म होगा CH3 एंड तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर जो aldehyde और कीटोन जैसा लिया होगा ऐसा ही हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। और हैलोजन जो हैलोजन यूज हुआ होगा उसमें वो हमारा वही फॉर्म वही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आ गया? इजी है। अब देखते हैं मैकेनिज्म हैलोजिनेशन ऑफ मिथाइल कीटोन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। मैकेनिज्म ऑफ आयोडोफॉर्म रिएक्शन देखते हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या होगा? देखो ये मैकेनिज्म समझने के बाद आपको ये बात पता चल जाएगा क्यों हम एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए CO मतलब कार्बोनाइल कार्बन, ऐसा कंडीशन क्यों है, ये मैकेनिज्म के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं मैकेनिज्म को। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ जी भाई साहब, बेस आया, बेस हाइड्रोजन को उठाया, चला गया बेबी, बेस का बेबी कौन है? हाइड्रोजन। चलो भाई मूवी देखने चलते हैं। फिर हाइड्रोजन जाते जाते ये हमारा ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट करके चला गया, ठीक है। तो ये फॉर्म हो गया, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड समझ सकते हो, ये है हमारा, ठीक है, कार्बोनियन फॉर्म हुआ, हाँ जी सर बिल्कुल फॉर्म हुआ। देन क्या होगा? देन ये तो नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, कितना देर तक चार्ज को पकड़ के बोलेगा, ठीक है। ये आयोडीन को अटैक करेगा, तो आयोडीन की जब अटैक करेगा ये प्रोडक्ट पहले फॉर्म। abstraction of the remaining alpha hydrogen becomes easier, ठीक है। आयोडीन लग गया तो अब easier होगा, ठीक है। Now see abstraction of remaining alpha hydrogen become easier. देन क्या होगा? देन फिर से बेस आएगा, एक हाइड्रोजन को और एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। देन फिर से ये इजियर हो जाएगा क्योंकि आयोडीन एक -I ग्रुप है, ठीक है। ऐसे तो ये पहले तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, फिर से ये यहाँ पर एक -I ग्रुप भी है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट ये अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, ये
फॉर्म हो जाएगा। देन इससे हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करना और भी इजी और होगा, ठीक है। ये इसको अटैक किया, बस ये सेकंड फॉर्म। देन ये फिर से आयोडीन का हमारा अटैक किया, ट्राई आयोडो सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल कीटोन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गया क्यों हमारा CH3 ग्रुप चाहिए, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में क्या था CHI3 मतलब CHX3, तो 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंस होना चाहिए रिप्लेस होने के लिए बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। इसीलिए CH3 ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन को अटैच होना मैंडेटरी है, ठीक है। Then now formation of iodoform. Now triiodo substituted alkyl keton react with OH minus, क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। देन क्या होगा, देन ये इधर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। देन क्या होगा देखते हैं, ठीक है। देखो देन ये इधर आया, ये हमारा एज ए लिविंग ग्रुप CI3 माइनस निकल गया, ठीक है। देन क्या होगा, देन ये हाइड्रोजन यहीं से ही ले लेगा, ये RCOO माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा CHI3, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मेन क्या आयोडोफॉर्म कैसे फॉर्म हुआ, पहले बेस है एक हाइड्रोजन को पकड़ा ले गया, ठीक है। देन वो कार्बनियन अटैक किया हमारा आयोडीन को, एक आयोडीन अटैच हो गया। देन फिर दूसरा बेस है हाइड्रोजन को, और फिर से बेस है दूसरा हाइड्रोजन को, देन फिर से बेस है हमारा तीसरे हाइड्रोजन को ले गया, ठीक है। इसे ऐसे ही हमारा CI3 फॉर्म हुआ। देन हमारा नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, फिर से वो OH माइनस है, इसको अटैक किया, ये हमारा शिफ्ट हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो देन फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म भी समझ में आ गया, ये OH माइनस आया, इसको अटैक किया, ठीक है। ये हमारा क्या है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, देन ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये वाला फॉर्मा। देन ये जो नेगेटिव चार्ज ये जो आएगा, ये CI3 माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बन के हमारा निकल जाएगा, ठीक है। Since enolate formation is the rate determining step, the addition of halogen does not affect the rate of haloform reaction. Reactivity order of halogen in the haloform chlorine का सबका सेम ही होता है, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट, ठीक है। मतलब जो बेस आके हमारा अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन लेके या नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहा था, तो इनोलेट फॉर्मेशन है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कोई रेट को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबका प्रेजेंस में रिएक्टिविटी ऑर्डर सबका सेम होता है, ठीक है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो जो हमारा CH3 ग्रुप लगा होगा उसको पकड़ लेना भाई CH, और जो हाइड्रोजन है उसको मतलब आयोडीन लिया है CHI3। देन नेक्स्ट पार्ट से हमारा कार्बोजिलेट आयन फॉर्म करता है, ठीक है। हालोफॉर्म रिएक्शन इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मिथाइल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये रिएक्शन देखो इसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना जरूरी है, तो जो हमारा हालोफॉर्म रिएक्शन शो कराएगा, हम रिवर्स डायरेक्शन में भी जाएंगे, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर जाएंगे तो क्या जो हमारा हालोफॉर्म रिएक्शन शो कराएगा उसमें हमारा जरूर एक CH3 ग्रुप या मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो द ओनली एल्डिहाइड दैट शो पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट, ओनली ए एल्डिहाइड हमारा एसिटाल्डिहाइड, ओनली एल्डिहाइड व्हिच गिव द पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट, बिकॉज CH3 ग्रुप हमारा CO को कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच होना जरूरी है, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना जरूरी है, इसीलिए हालोफॉर्म रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड, ओनली एसिटाल्डिहाइड शो हालोफॉर्म रिएक्शन, बाकी कोई भी एल्डिहाइड हमारा हालोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं कराएंगे, ठीक है। बाकी एल्डिहाइड बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई एसिटाल्डिहाइड तेरे पास क्या है, देखो मेरे पास हालोफॉर्म रिएक्शन का कंडीशन है, कंडीशन को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, क्या एक मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन को अटैच होना चाहिए, जो कि मेरे पास है, तुम लोग के पास नहीं है, इसलिए मैं शो करता हूं पॉजिटिव हालोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तुम लोग शो नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अल्कोहल का केस में भी देखो ये अल्कोहल हमारा दिस आल्सो शो CH3 CHOH, दिस आल्सो शो पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। मिथाइल कीटोन एसिटाल्डिहाइड एंड CH3 CHOH, ठीक है, ये दिस आल्सो शो हमारा पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट। NaOH plus I2 is a mild oxidizing agent and can easily oxidize, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इसको इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा किसे CH3CO में, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड इसमें कार्बोनाइल कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर देगा, ठीक है। ये सर नो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको पहले हमारा इसमें कन्वर्ट कर दिया कार्बोनाइल कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप में, देन कार्बोनाइल ग्रुप को अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो वो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दिखाएगा, ठीक है, तो ये शो करेगा, समझ में आएगा। तो कंडीशन क्या है भाई कार्बोनाइल कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप अटैच होना जरूरी है, यही कंडीशन है। तो इसके लिए मिथाइल कीटोन एसिटाल्डिहाइड CH3 CHOH ये सारे हमारा पॉजिटिव हालोफॉर्म टेस्ट शो कराएंगे।
देखो, if any group or atom that has a lone pair is directly attached to the carbonyl carbon of methyl ketone, then it will not show iodoform test. क्या है? If any group or atom like OH, OR, NH2, ठीक है, that has a lone pair, मतलब ये OH के पास, OR के पास, NH2 के पास, सबके पास lone pair है, yes, it directly attached to the carbonyl carbon of methyl ketone, okay, then it will not show the iodoform test. अगर ये सारे ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन को डायरेक्टली अटैच है मिथाइल कीटोन का, देन हमारा शो नहीं कराएगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखें। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट्स विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, नॉर विथ फेलिंग सॉल्यूशन, ओके, इट हाउएवर रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव्स ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, द कंपाउंड इज, ओके, देखते हैं ये क्या बोला, नाइदर रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये फिनोल हमारा फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टेस्ट देगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। देन क्या बोला, नॉर विथ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी ये रिएक्शन नहीं कराएगा, तो बी तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बट ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव्स ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। इसको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, देखते हैं फिर और भी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, ओके, देख लिया, ये इसके पास मिथाइल नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसको डी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय स्ट्रक्चर इन ऑप्शन डी ओनली, ठीक है। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल, ऑप्शन डी डज नॉट गिव दिस टेस्ट, ओके। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट सो द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड बट नॉट कीटोन, ऑप्शन डी डज नॉट गिव द टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा क्या देगा, वो टेस्ट भी नहीं देगा, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, इसमें फिनोल भी नहीं है, वो ये दोनों तो नहीं देगा, लेकिन ये क्या देगा, हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 OH है ना, ये हमारा शो करेगा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। ब्यूटान 2ONE कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपानोइक एसिड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ब्यूटान 2ONE, CH3 CH2 CO CH3, यही होता है ब्यूटान 2ONE, ठीक है, यूपक में मानना चाहिए ना, ब्यूटान 2ONE, तो ये क्या है, हमारा CH3 ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन को अटैच है, ठीक है, प्रोपानोइक एसिड, तो ये क्या करेगा, हालोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ये सुनो, ये सर, तो इसको अगर यहाँ पर देखो NaOH NaIOH फेलिंग सॉल्यूशन तो कीटोन नहीं देगा, NaOH I2H+, ये हो सकता है, देन टॉलरेंस रिएजेंट नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, कीटोन टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, तो अगर ये आइडोफॉर्म है, आइडोफॉर्म रिएक्शन इसको कराएंगे तो ये क्या होगा, CH3 CH2 COH प्लस हमारा हो जाएगा CHI3, हमें चाहिए क्या, प्रोपानोइक एसिड, मिल गया प्रोपानोइक एसिड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।